बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर जॉब्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, जिस तरह कि आपको पता है आज हमारा सेशन नंबर 13 है और हमने कल जो है वो डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के टॉपिक को स्टार्ट किया था। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया जी क्या ये लेक्चर जो है वो एज़ पर सिलेबस ऑफ PPSC है। तो भाई ये ज़रूर एज़ पर सिलेबस ऑफ PPSC है, बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो DLG वो जो हैं वो टॉपिक हमारे पास दो एतबार से जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो टॉपिक्स हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल की डोमेन में भी आते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की डोमेन में भी आते हैं। कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, आज भी हम नंबर सिस्टम ही की बात करेंगे। आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम को फाइनल कर लेंगे। यानी नंबर सिस्टम से मुतल्लिक़ जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। हेक्सा से बाइनरी में कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा से बाइनरी में और ऑक्टल से बाइनरी में, ये बेसिकली ना टेक्निक्स हैं। इतना टाइम वहाँ पर नहीं होता कि हम मैनुअली करके देख लें। कैलकुलेटर भी मेरा ख्याल अलाउड नहीं होता जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो इसलिए इसमें कुछ शॉर्ट टर्म तरीके आपको बताए गए हैं। फिर सबसे ज़रूरी जो इसके अंदर टॉपिक है वो कम्प्लीमेंट्स का टॉपिक है कि नेगेटिव नंबर को हम मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बड़ा अहम है। वो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको यहाँ पे समझाया है। अगर वो उसके मुतल्लिक़ अगर आप देख लेंगे तो काफ़ी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हमारी कल की आएगी उसके अंदर ये सारा सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंक्लूड कर दूंगा। लॉजिक गेट, बूलियन अलजबरा के बारे में हम बात जो है ना वो स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है। आज का जो है इंशाल्लाह इसमें बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल और दूसरी चीज़ें जो है ना वो शुरू करेंगे जी। आइए स्टार्ट करते हैं जी। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये इस्तेमाल होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर नेगेटिव वैल्यू को शो करने के लिए। मसलन हम 13 के नेगेटिव को शो करना चाहते हैं -13 को, तो हम अगर 13 को बाइनरी में चेंज करें तो हमारे पास 1101 बनता है। और हमने ये बात की थी कि जो भी नंबर होता है उस नंबर की जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, इसको जब हम 0 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरा तरीका हमने ये कहा था कि जब हम इसको यहाँ पर 1 होगा तो ये हमारे पास कहलाएगा नेगेटिव नंबर। तो +13 जो है, अब 13 जो है इसको आपने 0110 से लिखा, अब इसका वंस कम्प्लीमेंट बनाएं। वंस कम्प्लीमेंट बनाने का तरीका सिंपल ये है कि इसको इन्वर्ट कर दें, यानी जहाँ पे 0 है वहाँ 1 लिख दें। ये देखें 10010, तो ये जो लफ्ज़ है ना 10010, इट्स अ वंस कम्प्लीमेंट ऑफ 13। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस रकम के अंदर 10010 के अंदर हम +1 करेंगे। जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो 1 + 0 1 के बराबर है, 1 1 आ जाएगा आगे 001, तो 10011। ये जो नंबर हमें नज़र आ रहा है ये नंबर हमारे पास है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ +13। ठीक है। अब अगर इसको अगर हम देखें तो इसके लेफ्ट मोस्ट बिट पे 1 है। ठीक है। और आगे ये वाला नंबर है हमारे पास, तो ये -13 की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये वाली लाइन ज़रा पढ़ें कि +13 के लिए ये होगा और डिजिटल सिस्टम के अंदर -13 के लिए आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह हम नेगेटिव नंबर को डिजिटल सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल के अंदर बाकायदा हम जमा करके देखेंगे जी। क्या कहते हैं जी वो कि -13 के अंदर जमा 7 करो क्या आएगा। -13 को अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये हमारे पास -13 है। अच्छा, +7 को हमने जब तब्दील किया तो ये 111 के बराबर है, लेकिन इसको 5 बिट बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे हमने 2 ज़ीरोज़ का ऐड किया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो 1 + 1 जो है ये 0 के बराबर है, यानी ये 2 हो जाएगा। 0 यहाँ आ जाएगा और 1 जो है वो आपके पास कैरी हो जाएगा। 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया। 3 जो होता है उस 3 को जब हम 2 में डिवाइड करते हैं, यानी बेस 2 में जब हम चेंज करते हैं
तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 1 यहाँ आ गया और 1 जो है ये कैरी हो गया। इस 1 को इस 1 के अंदर ऐड करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 1 कैरी में आ जाएगा और ये 1 भी नीचे आ गया और ये 1 भी नीचे आ गया। तो ये वैल्यू हमारे पास आई और इसको आप तब्दील करके देखेंगे ये किसके बराबर है, ये -6 के बराबर है, ठीक है। ये बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें से हम कैसे कह रहे हैं कि ये नंबर जो है ये -6 के बराबर है। यही क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि अगर आपको एक बाइनरी नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ये किस नंबर के इक्विवेलेंट है, अब इससे 6 कैसे हासिल करना है। इसके लेफ्ट मोस्ट बिट पे 1 है तो इसका मतलब है ये कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसको हम किस तरह से दोबारा चेंज करेंगे उसके अंदर के ये किसका नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो ये देखें ये ओरिजिनल नंबर आपको मिला, समझ आ रही है। इसको आपने 1's कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया, 1's कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया तो 0 1 बन गया, 1 0 हो गया, 0 1 और ये 00 हो गया। इसके अंदर आपने फिर 1 ऐड किया तो ये आपके पास आ गया 1 1 00 1 1 0। इसको आप चेंज करके देखें तो ये आपके पास 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह हमें पता चला कि ये जो नंबर है 11010 डिजिटल सिस्टम्स के अंदर एक्चुअली ये -6 को रिप्रेजेंट करता है और ये किस तरह करता है वो हमने देख लिया। हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो +6 के बराबर होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बाइनरी अरिथमेटिक के हवाले से। देखें जी, आपके पास है कि आपने +5 और 2 को जमा करना है, 5 को भी बाइनरी में चेंज कर लिया, 2 को भी बाइनरी में चेंज कर लिया। 1 + 0 1 के बराबर, 0 + 1 1 के बराबर, 1 + 0 1 के बराबर और साथ में 0 आ गया। चूँकि 4 बिट के अंदर हम इसको ऐड कर रहे हैं, 0 1 1 1 और ये बराबर होता है 7 के। आगे देखें जी, उसने कहा -5 और -2 को जब हम जमा करते हैं तो डेसिमल में ये -7 आता है। इसको बाइनरी में हम जो है वो कैसे जमा करेंगे, ये सवाल आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम 5 जो है इसका -5 का बाइनरी बनाएंगे, ठीक है। -5 को बाइनरी बनाने के लिए हमें 5 का पता होना चाहिए। 5 जो होता है ना ये 0 1 0 1 के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है 5 जो है। इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सबसे पहले 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 0 1 0। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 को ऐड किया। जब हमने इसके अंदर 1 को ऐड किया तो ये बन गया 1 0 1 1, यानी ये जो रकम है ये बराबर है -5 के। अगर वाकयातन आपको ये समझ आ गई है कि हमने -5 कैसे 1011 के बराबर बनाया है तो आप काइंडली ऐसे करें कि -2 को भी बनाकर देखें 1110 के बराबर। अच्छा जी, मैं खुद आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम 2 को कन्वर्ट करें तो 2 हमारे पास बराबर होता है 10 के और लेफ्ट पे हमने 20 ऐड कर ली तो ये तो बराबर हो गया 2 के। अब इसका 1 कम्प्लीमेंट बनाएं, 1 1 0 और 1। सिंपली 1 कम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप इसको इन्वर्ट में तब्दील कर दें, यानी जो 0 है उसको 1 बना दें। अब इसके अंदर जो है वो 1 को ऐड करें। 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 0 और यहाँ 1 आके लग जाएगा और ये 1 भी नीचे आ जाएगा और ये 1 भी नीचे आ जाएगा और ये 1 भी नीचे आ जाएगा। तो 1110 जो है ये -2 के बराबर है जी। तो उन क्वेश्चंस के हवाले से अब आप देखें -5 और -2 को हमने बनाया। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा जो कि -7 के बराबर है। और ये देखें, द कैरी जनरेटेड फ्रॉम द MSB इज डिस्कार्डेड। यहाँ पे चूंकि 4 बिट नंबर की हम बात कर रहे हैं तो जो इसके आगे कैरी बिट आएगी इसको हम ख़त्म कर देंगे।
इस 1 के बगैर अगर आप इसको रीड करेंगे तो ये -7 के बराबर होगा। और इसी तरह ये जो आंसर है, देखें हमने +5 को लिखा बिल्कुल सही, -2 को बनाया, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये 1 आया। पांचवी बिट हमने क्या डिस्कार्ड करनी है, ख़त्म करनी है, तो हमारे पास बचेगा 0011। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये +3 के बराबर होगा। इसी तरह -5 का हमने बनाया, उसके बाद 2 बनाया, जब इनको ऐड किया तो ये हमारे पास 1101 आया। इस 1101 को जब हमने चेंज किया तो ये -3 के बराबर है। तो बेटा उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास रेंज क्या होती है बाइनरी और अनसाइंड नंबर से मुराद ये है कि जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को डील करता है। अनसाइंड से मुराद होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को जो है वो डील करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट, इसमें रेंज हमारे पास जो है ना वो किसके बराबर होती है और हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उस सिस्टम के लिए हम यहाँ पर एक जनरल रूल ऑफ थंब है जो हम यहाँ पर अपनाएंगे, और वो जनरल रूल हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये वाला वो रूल है जी हमारे पास। ठीक है जी, तो क्या रूल ऑफ थंब है कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं जी कि एक नंबर जो है वो 4 डिजिट आएंगे, तो आप देखें डेसिमल नंबर क्या आएगा बड़े से बड़ा, 9999, 9999। अगर आपसे पूछता है जी कि 5 डिजिट का नंबर हो तो क्या आएगा, तो हम कहेंगे जी 99,999 जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। यानी 0 से लेकर 99,999 तक मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं अगर आपका सिस्टम 5 डिजिट्स को हैंडल करता है। बिल्कुल इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में ये रूल क्या है, इस रूल को हमने समझना है। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर ये रूल ये है, एक नंबर सिस्टम अगर 3 बिट का होगा, ये 3 बिट का, तो इसमें जो मैक्सिमम नंबर आएंगे वो 2 रेज टू दी पावर 3 होंगे। और 2 रेज टू दी पावर 3 क्या है, 8। यानी अगर किसी सिस्टम के अंदर 3 डिजिट्स हैं तो आप 8 नंबर्स तक जो है ना उनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 8 से बड़ा नंबर जो होगा, यानी जब आप 9 को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 3 बिट्स के अंदर नहीं आएगा। आप इसको करके भी देख लें। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है, ठीक है, कि अगर मेरे पास 5 बिट नंबर है, यानी मेरा नंबर जो है वो 5 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो मैक्सिमम कितनी बड़ी वैल्यू जो है वो इस नंबर सिस्टम में समा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने अंदाज़ा लगाया। तो हम 2 रेज़ टू दी पावर 5 कैलकुलेट करेंगे जो कि इक्वल है हमारे पास 32 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम वैल्यू इसमें आएगी ये 32 के बराबर होगी। ठीक है जी, अब इस असूल को तो आपने समझ लिया जी। ठीक है, अब आ जाएं अगले असूल के ऊपर और हम उसकी बात करते हैं। और वो असूल हमारे पास क्या है, अगर आपके पास साइंड नंबर होगा तो और तरह की रेंज होगी, और अगर आप अनसाइंड नंबर को हैंडल करेंगे तो उसके बाद आपकी रेंज जो है ना वो और तरह की होगी। अच्छा, एक एग्जांपल देखें हम, जो है ना वो 3 बिट नंबर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 00 से स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 111 होगी। ठीक है, यानी पहला नंबर हमारे पास 000 होगा, उसके बाद हमारे पास जो है वो नंबर, ये कह सकता हूँ कि अनसाइंड बाइनरी जो होता है उसकी रेंज बराबर होती है कि अगर आपके पास 3 बिट का नंबर है तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो बराबर होगा 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1। ये जो 3 है ना इसको हम पावर की सूरत में लिखेंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 माइनस 1, यानी ये 8 माइनस 1 बराबर 7 के। ये रूल है जनरल जो आपने जेन में रख लेना है। अगर आप एक 3 बिट बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल डिजिट्स कितने होंगे, वो तो हो गए हमारे पास 8। टोटल वैल्यूज हमारे पास 8 होंगी, और बड़े से बड़ी वैल्यू क्या होगी,
वो हो गई कि जो मैक्सिमम नंबर है उससे एक कम, यानी 7 तक वैल्यू आएगी। तो 3 डिजिट में 7 जो है ये बराबर होता है 111 के। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। 4 डिजिट की हम मिसाल लेते हैं। अगर हमारे पास 4 बिट नंबर होगा तो हम लेंगे 2 रेज टू द पावर 4 जी, और 2 रेज टू द पावर 4 जो है ये इक्वल होती है 16 के। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ से मैं फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, ये आ जाएगा इक्वल टू 16। ठीक है, 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम नंबर होगा इसके अंदर वो कौन सा होगा, वो होगा 16 में से एक कम, -1। क्योंकि 0 से शुरू होना है ना, तो बड़े बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और 15 को जब आप चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1111। तो यहाँ से जो रूल ऑफ थंब मैं बता रहा हूँ असल में वो ये बता रहा हूँ कि 3 बिट के अंदर जो हमारा पहला नंबर होगा ना, 3 बिट के अंदर हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 000 और आखिरी नंबर होगा 111। इसी तरह 4 बिट के अंदर हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 0000 और हमारा जो आखिरी नंबर होगा वो 111 होगा। ये बात आपने जहन में रख लेनी है। अब इस 111 में आप एक मजीद ऐड करेंगे ना तो ये 4 बिट का नंबर बन जाएगा, ये 3 बिट नहीं रहेगा। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए हमने ये देखना है कि जो साइंड बाइनरी है उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है और जो अनसाइंड बाइनरी है उसकी रेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये वो टेबल है जो हमें बता रहा है कि रेंज कैसे होगी। जी देखें, हम बात कर रहे हैं टेबल 2.9 की। ये 4 बिट के लिए हमने कैलकुलेट किया है। 4 बिट हमें ये बताता है कि हमारे पास टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने होंगे। ये देखें, अगर हम बात करें साइन मैग्नीट्यूड की, तो साइन मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, साइन मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि एक बिट तो इसके अंदर वो रह जानी है साइन को शो करने के लिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए करना है। बाकी कितनी बिटें रह जाएंगी, 3। तो 3 में जो मैक्सिमम नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, 2 रेज टू द पावर 8। तो साइन मैग्नीट्यूड के लिए ये असूल क्या होगा। कोई आपसे पूछता है कि अगर 4 बिट नंबर होगा तो साइन मैग्नीट्यूड के मुताबिक उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा, तो हम ये कहेंगे कि वो -8 से लेकर 7 के दरमियान 16 जो डिजिट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बहुत आसान है। चूंकि 4 बिट है तो 2 रेज टू द पावर 4 16 डिजिट हो गए, लेकिन फर्क होगा ये ध्यान में रखें। वो फर्क क्या होगा कि इसमें जो पहली बिट होगी ये रिप्रेजेंट करेगी साइन को, यानी ये 1111 अगर ये साइंड में ना हो, अगर ये साइन मैग्नीट्यूड में ना हो, ये एक अनसाइंड नंबर होगा तो ये 15 के बराबर है। 1111 15 के बराबर है। लेकिन जब आपका डिजिटल सिस्टम साइंड मैग्नीट्यूड को हैंडल कर रहा है तो इसमें से एक को हम बाहर निकाल लेंगे कि ये माइनस को शो करता है, और 111 जो है ये 7 के बराबर है। लिहाजा ये -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 और इसी तरह फिर +1 +2। तो इसने नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को शो करना है। और अगर आपके पास अनसाइंड नंबर होंगे तो यकीनन इसके अंदर आपके पास 0 से स्टार्ट होगा ये, और 4 बिट जो है ये मैक्सिमम जाएगा 111 तक, और 111 का मतलब इसके अंदर हमारे पास 15 होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि रेंज ऑफ नंबर और ओवरफ्लो क्या होता है। रेंज ऑफ नंबर, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम नंबर दैट अ डिजिटल नंबर सिस्टम कैन ऑक्यूपाई। आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ये तो रेंज हो गई। तो ओवरफ्लो से क्या मुराद है, आपका 3 बिट का नंबर मैक्सिमम नंबर 7 को स्टोर कर सकता है। जैसे ही आप 8 उसके अंदर डालेंगे तो वो 8 जो है वो क्या बन जाएगा, ज़रा देखिएगा कि 8 का नंबर आपका क्या बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ ओवरफ्लो कैसे होगा। 7 जो है ना जी ये 111 के बराबर है। हम बात कर रहे हैं 3 बिट नंबर सिस्टम की, हम एक 3 बिट नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। आपने इसके अंदर 1 को ऐड किया 3 बिट के अंदर, जब आपने इसके अंदर 1 को ऐड किया 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ 0 लग जाएगा और 1 जो है ना वो कैरी हो जाएगा।
1 + 1 फिर 0 हो जाएगा, ठीक है जी, फिर 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 जो है वो कैरी होके यहाँ आ जाएगा। चूंकि ये 3 बिट नंबर है तो आपको 111 + 1 जो है जो जवाब देगा वो देगा जी कि ये 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। चूंकि चौथी बिट तो उसके अंदर आनी ही नहीं है, तो यहाँ पे आपने 7 के अंदर 1 को जमा किया और जवाब आपको 8 आने की बजाय 0 आया, तो इसे हम कहते हैं कि ओवरफ्लो कर गया है नंबर अपनी मैक्सिमम रेंज। अगर ये जवाब गलत है तो हमें यहाँ से याद रखना चाहिए कि ये ओवरफ्लो कर गया है, और ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये दो कंडीशंस होती हैं। जब कोई नंबर मिनिमम नंबर से भी कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी जवाब आपका गलत आएगा, इसे हम अंडरफ्लो कहते हैं। और जब आपका मैक्सिमम नंबर से भी बढ़ जाए तो इसे जो है वो हम ओवरफ्लो कहते हैं। इस लाइन से बात क्लियर है कि अगर हम साइंड 4 बिट, अगर हम साइंड सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, तो ये 7 से लेकर -8 तक वैल्यूज को स्टोर करेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं अनसाइंड सिस्टम की, तो फिर ये 0 से लेकर 15 तक नंबर जो हैं ये अपने अंदर स्टोर करेगा। ये फर्क होता है साइंड और अनसाइंड बाइनरी नंबर सिस्टम्स की रेंज के अंदर। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं जी हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में जी। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ना जी, ये बेस 16 का नंबर कहलाता है। और इसका ये एक चार्ट है, ये चार्ट आप समझ लें। बेस 16 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 16 नंबर जो है ना वो टोटल होंगे, और उसमें जो कम से कम नंबर होगा वो 0 होगा, और बड़े से बड़ा नंबर 1 लेस देन बेस होता है यानी 15 के बराबर होगा। किस तरह से इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होते हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास जो 10 है उसके लिए ए का सिंबल हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का चार्ट है जी। 0 के लिए हम 0 है और 9 तक ये ऐसे ही जाते हैं, और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसके लिए 10 के लिए ए बी सी डी ई एफ। तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये 0 से लेकर एफ तक डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ हमारे पास हम जानते हैं। तो 10 जो है इसको ए के साथ, 11 डेसिमल वैल्यू को बी के साथ, 12 डेसिमल वैल्यू को सी के साथ, और 13 डेसिमल वैल्यू को डी के साथ। और इस वक्त जितने भी कंप्यूटर के अंदर डिजिटल नंबर सिस्टम चल रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर चलता है। आपके कंप्यूटर की मेमोरी एड्रेसिंग जो है सारा इसके अंदर हेक्साडेसिमल चल रहा है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलेशनशिप है। आप ज़रा नंबर सिस्टम को देखें, ये 4 डिजिट का नंबर है जी। 4 बिट, अगर हम 4 बिट नंबर लें तो 2 की ताकत 4 किसके बराबर है, 16 नंबर। यानी अगर हम बाइनरी नंबर लें तो 4 बिट नंबर जो होगा ये मैक्सिमम 16 नंबर को जो है ना वो अकोमोडेट करता है। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। तो कोई भी जो नंबर होता है उसे हम बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करके तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उसे यूज़ कर रहा होता है। इंटरनल वर्किंग वो बाइनरी में करता है, लेकिन बाकी सारी वर्किंग जो है वो तो की जाती है हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर। ज़रा ये नंबर भी आप देख लें, उसी टेबल को 16 को जब हम लिखेंगे तो ये 10 के बराबर होगा। अब 16 हेक्साडेसिमल में 10 के बराबर कैसे है, इसके लिए वही असूल आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि नंबर 16 जो है ये बेस में नहीं आ सकता, तो हम इस 16 को जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू 1 और बाकी बचेगा 0। तो इसका मतलब है 10 बेस 16 जो है, इसको लिखने के ये दो तरीके हैं जी। 10 के साथ आप छोटा सा 16 लिखेंगे, या 10 के साथ आप h लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि आप 10 डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहे,
10 हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, और 10 हेक्साडेसिमल जो है ये 16 के बराबर होता है। इसी तरह एक तरीका और भी होता है इसको लिखने का, 0 असेंबली लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे 0x10, अगर ऐसे लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में चौथे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ये है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। इस बुक के अंदर जो भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसके साथ एच लिखा हुआ जो है ना वो आपको नजर आएगा। तो एच जो है वो उसके साथ लिखा होगा तो इसका मतलब है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये इसको हमने किस तरह से कन्वर्ट करना है। ओके जी, बाइनरी नंबर को अगर हम हेक्साडेसिमल में तब्दील करना चाहते हैं तो जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या है। कल वाली वीडियो को याद रखें जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक 4 बिट का नंबर हो, बाइनरी का एक 4 बिट नंबर अगर हमारे पास हो, तो हम कितनी आसानी के साथ 1, 2, 4 और 8, तो हम कितनी आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप लिखें ज़रा यहाँ पे 0, 1, 1, 0, तो ये किसके बराबर होगा जी। हम जो बिटें 1 के ऊपर हैं 4 और 2 इसको जमा कर लेंगे तो ये 6 के बराबर होगा। ये हमने कल एक उसूल पढ़ा था। किसी भी बाइनरी नंबर्स को अगर आप हेक्साडेसिमल में तब्दील करना चाहते हैं तो राइट साइड से 4 4 का पेयर बना लें। ठीक है जी, 4 4 का पेयर आप जो है वो राइट साइड से बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखें, लेफ्ट साइड से नहीं बनाएंगे। ये हमने 4 4 का पेयर बना लिया जी। ठीक है, उसके बाद ये राइट साइड से बनाना है, फ्रॉम राइट। उसके बाद आप इस 4 को तब्दील करें डायरेक्टली, ये 6 के बराबर है, ये 9 के बराबर है, और ये जो है ना ये बनेगा आपके पास 11 के बराबर। 1, 2 और 8, 8 जमा 2 जमा 1, 11, और 11 को हेक्साडेसिमल में बी से हम लिखते हैं। ये फिर 6 बन गया, और ये बन गया आपके पास 14 के बराबर जी। 8 4 12 और एक 13, 13 के बराबर है, और 13 को हम डी लिखते हैं। तो देखो हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड मौजूद है कि हम बाइनरी नंबर को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में तब्दील कर सकते हैं। तो ये जो एक बाइनरी नंबर है इसको बड़ी आसानी के साथ हमने हेक्साडेसिमल में चेंज कर लिया जी। अच्छा जी, मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसी के अंदर ना। चलें हम एक और एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल ये है। नंबर है जी आपके पास 110011110011। ये नंबर है आपके पास, इसको हम जो है वो हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। 4 4 के पेयर बनाएंगे। ये 4 हो गए राइट पे, उसके बाद ये वाले 4 हो गए, उसके बाद ये वाले 4 हो गए, और ये वाले 4 हो गए। 4 4 के पेयर जो है ना ये हमारे पास बन गए हैं। ठीक है, अब इन 4 के जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है वो कैलकुलेट कर लें जी। हमें डायरेक्ट बाइनरी बनाना आता है। ये बनेगा, ये इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 8 है। तो ये 8 4 12 और एक 13, और ये बन गया आपके पास 13 के बराबर। ठीक है, और ये बन गया आपके पास 6 के बराबर, और ये बन गया आपके पास 7 के बराबर, और ये बन गया आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, और अब आप देखें 13 को हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं। 10 इज इक्वल टू ABCD। तो इसका मतलब है ये हो गया, ये बन गया हमारे पास नंबर D671। इस तरह आपने ये नंबर देख लिया कि ये हमारे पास D671 के बराबर है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके उल्ट है जी। आपको नंबर दिया गया है FD13। FD13 का हमने बनाना है बाइनरी नंबर। तो F की जो 4 बनते हैं वो नीचे लिख दें, जो D के 4 बनते हैं वो नीचे लिख दें, जो 1 के 4 बनते हैं वो लिख दें 0 0 0 1, और जो 3 का बनता है 4 बिट नंबर वो इसके नीचे लिख दें। इसको बनाने के लिए भी हम जो है वो पोजीशन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके सामने ना यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अब आपको ज़रा आपने इसको देखना है जी कि हम एक नंबर सिस्टम, ये मुझे पता है 1 के बराबर है, ये मुझे पता है 2 के बराबर है, ये है 4 और ये है 8। फॉर एग्जांपल जी मैं 13 बनाना चाहता हूँ, तो इसमें से देखो 13 कैसे बनेगा। 8 जमा 4 जमा 1 13, तो 1 1 0
1, ये नंबर 13 के बराबर है जी। अच्छा, इसमें से हम बनाते हैं 10। 10 कैसे बनेगा जी? 8 जमा 2 करें तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 0, तो ये बन जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। अच्छा जी, इसमें से हम बनाते हैं 15। तो 8 जमा 4 12, 12 जमा 2 14, 14 और 1 15, तो 15 बनेगा जब सारी बिट्स जो हैं वो 1 और 1 के बराबर होंगी। तो समझ आ रही है ना बेटा? तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये f है, f हमें पता है 15 के बराबर है, तो f का नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद d हमें पता है 13 के बराबर है, तो 13 हमने जो है ना वो ये बनाया 1101, ये देखें यहाँ आ गया। 1 बनाना है तो 1 जाहिर है 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। तो ये देखें ये हमारे पास 1 बन गया। उसके बाद 3 बनाना है, 3 बनाने के लिए 2 + 1 3, तो ये दोनों बिटें जो हैं ये ऑन होंगी, बाकी दोनों जो हैं वो 0 0 के बराबर होंगी। तो ये देखें, आपने बस एक बात का ख्याल रखना है बेटा, जो आखिरी नंबर होता है ना लेफ्ट वाला, इसके अगर लेफ्ट पे 0 आ जाएं तो उनको तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो दरमियान वाले नंबर हैं इनकी ज़ीरोज़ को आपने उड़ाना नहीं है, ये 0 ऐसी लिखी जाएंगी। और ये FD13 जो है ये डायरेक्टली 1111 और इस नंबर में बाइनरी के बराबर ये होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर एक डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास एक नंबर है इनडायरेक्ट मेथड, दूसरा है रिपीटेड डिवीजन बाय 16। ए डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल नंबर बाय फर्स्ट चेंजिंग इनटू डेसिमल एंड देन इनटू बाइनरी। आपने पहले उसे बाइनरी में बदलना है, फिर आपने उसको जो है वो डेसिमल के अंदर चेंज करना है। ये इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, आपको 2096 नंबर दिया गया, आप इसको 16 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो जो तकसीम वाला नहीं था मेथड, वो जो हम 2000 यानी उसको अंदर रखते हुए आपके पास 2096 नंबर है। ये देखें 2096 ये आपके पास नंबर है, तो इसको आप इस तरह करके 16 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली वही किया हुआ है। 16 पे डिवाइड किया, 131 आया और 0 बच गया। उसके बाद 131 यहाँ पे यानी 131 आएगा और यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, अच्छा 131 को जब डिवाइड किया तो ये 8 क्वोशंट आया इसका और 3 बाकी बच गया। फिर 8 जब आया तो इसका मतलब है 0 पे गया और ये, तो ये आपके पास नंबर बन गया 2096 बेस 10 जो है ये बराबर है 830 इंटू 16, यानी ये 830 हेक्साडेसिमल नंबर के बराबर है। इसकी भी समझ आ गई है बेटा आपको? जी, तो अब हमारे पास आखिरी कन्वर्जन है जी बस ये, उसके बाद हम हेक्साडेसिमल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट में होगा। और आखिरी के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है CA02 और इसे डेसिमल में बदलना है, तो वही पुराना तरीका। और वो पुराना तरीका क्या है कि सबको हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। C मल्टीप्लाई बाई 16, A मल्टीप्लाई बाई 16, 0 मल्टीप्लाई बाई 16 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 16। और जो राइट मोस्ट है उसकी पावर 0 1 2 3, उसके बाद आपने 16 की पावर 3 ली तो ये 4096 आ गया। 16 की पावर 2 लेंगे तो 256 आ गया। 16 की पावर 1 16 और 16 की 0 बराबर 1। सी जो है ये 12 के बराबर है। 12 को और 4096 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को, ए जो है ये 10 के बराबर है, 10 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए आपने सॉल्व कर लिया कि जो CA02 बेस 16 है ये डेसिमल नंबर 51,1714 के ये इक्विवेलेंट है। जी, कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास आता है कि रेंज ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, रेंज ऑफ नंबर्स के बाद एक मैक्सिमम आप इसमें छोड़ सकते हैं। ये सिंपल सा एक फार्मूला है जी, अगर आपके पास 3 बिट का नंबर होगा और वो अनसाइंड होगा तो इसका मतलब है 2 रेज़ टू द पावर 3 ले लें, उसमें से -1 कर दें, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 8 हो गया, उसमें से -1 करेंगे तो 7। इसका मतलब है 3 बिट का नंबर 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू 3 बिट के नंबर में नहीं आ सकती। अगर 4 बिट का नंबर लेंगे
तो उसकी वैल्यू जो है ज़ाहिर है 0 से लेकर 15 तक होगी, और इसी तरह 5 बिट 6 बिट भी हो जाता है। और ओवरफ्लो क्या है कि जब आपका नंबर जो है वो आपकी जो फाइनल लिमिट है उससे बड़ा हो जाएगा तो इसे हम ओवरफ्लो कहते हैं। अगर उसकी लिमिट से छोटा हो जाएगा तो इसे हम अंडरफ्लो, यानी दोनों कंडीशन जो है ना ये हमारे पास है। अगर आपका एक 4 बिट नंबर है तो 4 बिट नंबर 2 की ताकत 4, आपके पास आ गया 15, 16, तो 16 में से 1 निकालेंगे तो 15, तो उसका मतलब है 0 से लेकर 15 तक जो है वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो सकती है। अगर आप -1 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इसे हम स्टोर करेंगे। अगर आप 16 को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इसे हम जो है वो ओवरफ्लो की कंडीशन कहते हैं कंप्यूटर के अंदर या नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। और इसको हम टू कॉम्प्लीमेंट के साथ भी नोट करते हैं और इसे दूसरी नोटेशन के साथ भी हम नोट करते हैं। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इसका पता होना चाहिए। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रिप्रेजेंटेशन और रेंज जो है वो क्या होती है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक, इसके अंदर हमारे पास साइन होता है, उसके बाद इसका एक्सपोनेंट और उसके बाद इसका मैट्रिक्स है, यानी कंप्यूटर में इसको स्टोर करने का जो फॉर्मेट है वो ये है। टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड 32 बिट सिंगल HCM फ्लोटिंग पॉइंट, प्ली कंसीडर 15 बिट डेसिमल नंबर। तो देखें कि पहले आपका सिंगल बिट जो है, पहली बिट के अंदर आपका साइन आएगा, उसके बाद 2 बिट आपकी जो है वो एक्सपोनेंट के लिए है, उसके बाद आपका सारे का सारा एंड तीसरा जो है वो इस तरह से करके स्टोर हो जाएगा। ये देखेंगे आपके पास नंबर है 6.91 12 5 10 है, 3 है। अब इसको आप कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको आप सबसे पहले तो दूसरे नंबर फॉर्मेट में लेकर आएंगे, यानी इसको हम लेकर आए साइंटिफिक नोटेशन में 0.691831 हो गया, तो प्लस का नंबर है तो प्लस आ गया, और उसके बाद आपने 0 जो है ये आपका इसमें एक्सपोनेंट हो गया, ये 04 जो है ये आपका एक्सपोनेंट है वो आपने यहाँ लिख दिया, और बाकी सारा जो नंबर है 698 यहाँ तक आप लिखेंगे। अगर ये नंबर के बाद कुछ आपकी बिट्स खाली होंगी तो वहाँ आप 0 को जो है ना वो फिल कर सकते हैं। इस तरह आप नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है उसकी कंप्यूटर के अंदर की किस तरह से आप कर सकते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली जो वैल्यूज हैं उसका रूल क्या है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है ये कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए भी जरूरी है और डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के लिए भी जरूरी है, यानी आपके दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको ये कवर करेगा। बीपीएससी के अंदर जो दोनों टॉपिक्स हैं, कल मैं देख रहा था कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर भी नंबर सिस्टम का टॉपिक मौजूद है, और इसी तरह डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन के अंदर भी फंडामेंटल का जो है ना वो टॉपिक हमारे पास मौजूद है। इसके बाद हम जाते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट हेक्साडेसिमल नंबर की जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होती है। जी, हेक्साडेसिमल नंबर्स जो हैं ये हमारे पास बेस 16 के नंबर्स होते हैं, और आप देखें कि अगर हम इस नंबर को स्टोर करना चाहते हैं ना 6918 को, तो इसके लिए जो बाइनरी स्ट्रीम बनती है वो बहुत बड़ी बनती है। इसलिए कंप्यूटर साइंस के अंदर ये बात ज़हन में रखिएगा कि नंबर्स जो है ना, आपने कभी मेमोरी का एड्रेस पढ़ा हो या जो भी मैसेज जनरेट होता है उसमें हेक्साडेसिमल नंबर्स को जो है ना वो यूज़ किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट बाइनरी नंबर होता है। एक तो ये टेबल आपने याद करना है 0 1 2 से लेकर 15 तक, और इसमें ABCDEF यूज़ होता है, लेकिन इसके इक्विवेलेंट बाइनरीज जो है ना ये हमारे पास 4 बिट का नंबर होगा 000001। आमतौर पे हम इसको 0 लिखते हैं, लेकिन आपने 4 बिट के अंदर ये वाला टेबल जो है ना ये आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका मैंने पीछे आपको बता दिया, कितनी आसानी से आप इसको पोजीशन वैल्यू के ज़रिए जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास आ गया कि हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखें D6B96 है, इसके जो 4 डिजिट हैं वो लिख दो, इसके 4 लिख दो, इसके लिख दो, इसके लिख दो, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो हेक्साडेसिमल नंबर आपने लिखना कैसे है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इसकी जो पहली बिट होती है ये हमारे पास 1 होती है, उसके बाद इसकी बिट जो होती है वो 2 होती है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, ठीक है। अगर आप इन सब को जमा करें तो आपके पास जो है वो बनेगा 8 4 12 और 3 15, और हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो होता है वो 15 होता है। अब फ़र्ज़ करें आपने 6 को रिप्रेजेंट करना है,
6 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर 4 और 2 को जमा करें तो 6 बन जाएगा। लिहाजा हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और इसे हम 1 लिखेंगे और इसे भी हम 0 कर देंगे, तो आप देखें कि ये 6 बन गया। इसी तरह कोई भी नंबर आपने जनरेट करना है, उस जो नंबर जनरेट करना है ऊपर से वो कम्बिनेशन देखें और उन बिट्स को ऑन कर दें। 9 हम करना चाहते हैं, 9 बनता है 8 और 1 9, तो उसका क्या मतलब है कि एक 1 वाली बिट, 8 वाली बिट जो है वो ऑन होगी, इसी तरह बाकी सारी जो हैं वो चारों 2 0 होंगी और एक ये वाली, तो इस तरह ये 9 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये वाला रूल बनाना आ जाए तो आप डायरेक्टली किसी भी नंबर को बाइनरी में तब्दील कर सकते हैं, बाइनरी से हेक्सा में। जैसे ये बी है, बी हमें पता है कि होता है 11, तो ये 11 को आपने जनरेट कर लिया, 8 2 10 और 1 11, तो यानी ज़बानी आप जो है वो ये कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये आपको एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, वो कहता है जी कि इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर दें, तो आप बाइनरी नंबर को, जो भी नंबर आपको बाइनरी दिया जाएगा, मिसाल के तौर पे आपको ये एक नंबर दिया जाता है, ठीक है, तो आप इसको राइट साइड से 4 4 के चंक्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये 4 का चंक हो गया और उसके बाद इनको आप जो है ना वो बना देंगे। ये तो 1 का 1 नहीं बनेगा, ये हमारे पास 0 बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो इसकी बिट पहली ऑन है 8 और ये क्या है 2 वाली बिट है 10 हो गया, तो ये ए के बराबर है। अच्छा, ये भी 10 10 है, ये भी ए के बराबर है, और ये भी कुदरती 10 10 है, तो ये भी ए के बराबर है। तो इस तरह जो है वो मेरे पास डायरेक्टली मैंने एक नंबर को राइट साइड से 4 4 के चंक्स बना के डायरेक्टली मैंने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर लिया। असल में आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। पोजीशन नंबर जो है ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया और यहाँ पर मैं दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ठीक है ना, कि आपने 1 2 4 8 ये पोजीशन है और उसके बाद 0 1 2, और ये अगर आप याद कर लें तो बाइनरी नंबर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। 8 के आगे 16 है, 16 के आगे 32 है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो एक डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाला। तो हेक्साडेसिमल या बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर पहला इकाई है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, और जो जिस कम्बिनेशन से वो बनता है, मिसाल के तौर पे कोई आपसे कहता है जी कि 13 लिखें 13, तो हम देखें 13 कैसे बनता है, 8 4 12 और 1 13, तो इसका मतलब है कि पहली बिट ऑन होगी, ठीक है, उसके बाद दूसरी भी ऑन होगी, तीसरी ऑफ, और ये 1101 1101 जो है ये इक्वल टू 13 है, 8 4 12 और 1 13, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गया डायरेक्टली, आप इसको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से आप अगर हेक्सा में कन्वर्ट करना चाहते हैं फिर वही तरीका है, वो डिवीजन मेथड वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला। आप नंबर को 10 पे डिवाइड करते जाएंगे और वही जो ओल्ड फैशन तरीका है, हेक्साडेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में जाने के लिए हम जो है सॉरी हेक्साडेसिमल से आने के लिए कन्वर्जन के अंदर हम उसी तरह मल्टीप्लाई करके सम ऑफ वेट्स मेथड के ज़रिए करेंगे, और जब हम एक डेसिमल को हेक्सामेल में बनाना चाहते हैं तो फिर हम उसको जो है वो 10 पे डिवाइड करके, जो है 16 पे डिवाइड करके हम उसको बनाएंगे। तो इस तरह आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है ये बेस 8 के ऊपर मुश्तमिल है और ये 3 बिट बाइनरी नंबर है। बिल्कुल सेम सिचुएशन है जिस तरह हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये 3 बिट में आपने करना है, 0 से लेकर 7 तक ये आ गया 1 2 3 4 5। अगर इसी के साथ लेफ्ट पे एक और बिट लगा दें तो ये हेक्सा के नंबर बन जाएंगे। 3 बिट का है तो ऑक्टल का है, 4 बिट का है तो हेक्सा का है, 7 तक हो गए। उसी तरीके के मुताबिक ये देखें आप कि अब आपके पास ये एक नंबर है कि आप इसको ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक नंबर दिया गया है जी 111, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1। अब आप क्या करो, इसको 3 3 के चंक्स में जो है ना वो डिवाइड कर लो, ठीक है जी। ये 3 और ये आखिर पे 2 है, साथ में 0 लगा लो। अब उसके बाद इनकी पोजीशन वैल्यू के ज़रिए इसके अंदर ये 3 पोजीशन यूज़ होंगी, क्योंकि ये 3 बिट है तो इसकी वैल्यू क्या बनी जी, एक पहली बिट ऑन है, दूसरी ऑन है, 2 और 1 3, तो ये बन गया 3। अच्छा, ये 4 और 1 वाली तो ये हो गया 5, ये सिर्फ 2 वाली है तो ये हो गया 2, ये भी 4 और 1 5। ये मैं इनकी पोजीशन वैल्यू देख रहा हूँ, ये 4 और 1, ठीक है। ये 0 1 0 है तो दरमियान वाली बिट है, दरमियान वाली बिट क्या है जी, वहाँ दूसरी बिट 2 होती है तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ 2 है। अच्छा, इसकी तीनों बिट ऑन है तो तीनों का मतलब 1 2 4, 4 जमा 2 6 और 1 7। तो ये आपके पास जो है वो डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल के अंदर जो है ना ये कन्वर्ट हो गया जी, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद
इसी तरह आप ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको नंबर दिया गया 1726, आपसे बाइनरी का बनाना है तो 1 के लिए बाइनरी बनेगा 001, 7 के लिए 111 और 2 के लिए 010। 3 बिट नंबर लगाना है, ये ज़हन में रखिएगा। और 6 के लिए है 110। उसके बाद आप इनको इकट्ठा कर दें तो ये आपका जो है वो बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर बन गया। ये लेफ्ट मोस्ट की जो ज़ीरोज़ आएंगी आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपके पास 1726 को हमने ऑक्टल में चेंज कर लिया। ठीक है जी। अगर समझ ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। और ये बेसिकली पोजीशन मेथड के ज़रिए जो है ना मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कितनी आसानी से पोजीशन मेथड के ज़रिए नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाइनरी का। ठीक है ना। और पोजीशन को मैंने अब अच्छी तरह से आपके सामने जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद अगर आप डेसिमल में या डेसिमल से ऑक्टल में करना चाहते हैं फिर वो सीधा सीधा डिवीजन का तरीका है। 2075 है, आप इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो जो बाकी बचता है जो मैं पीछे आपको बयान करके आया हूँ कि डिवीजन मेथड के ज़रिए और मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए हम ऑक्टल और उसको जो है ना वो कर सकते हैं। ऑक्टल की सब्ट्रैक्शन और वो उसी तरह ही है जिस तरह बाइनरी की सब्ट्रैक्शन है। मसलन ये जो है ना वो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, 7 6 2 है और 5 7 7 1 है। ये 2 है, 2 में से 1 निकालेंगे 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये चूँकि 8 का निज़ाम है तो कैरी 8 आएगा। 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ से जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ पे 8 कैरी आएगा। 8 और 5 13, 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 बचेगा और यहाँ 6 रह जाएगा, 6 में से 5 निकालेंगे तो 1। तो जो नंबर सिस्टम होता है वही कैरी आता है, प्लस होने की सूरत में भी और नेगेटिव होने की सूरत में भी वही आपके सामने जो है ना वो कैरी आएगा जी। ठीक है। इस तरह हम जो है ना वो इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कोडिंग सिस्टम। अब ये सारा कुछ हमने पढ़ा क्यों है? ये हमने इसलिए पढ़ा है कि हमें पता चले कि बाइनरी कोड्स जो है ना कोडिंग सिस्टम कौन सा था। सबसे पहला जो कोड सिस्टम था वो बीसीडी कोड था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये एक 4 बिट का कोड था। 4 बिट का कोड था तो कितने करैक्टर आ जाएंगे टोटल? 2 की ताकत 4 यानी 16 करैक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता था। और उस 16 में कौन से थे? 0 से लेकर 9 तक डिजिट थे और बाकी सिंबल्स थे। तो ये कैलकुलेटर के अंदर जो है ना ये बीसीडी कोड सबसे पहले यूज़ हुआ था। 4 बिट था, ये टोटल इसके सिंबल थे 0 से लेकर 9 तक और बाकी कुछ और अलामतें इसके अंदर इस्तेमाल होती थी। फिर बीसीडी कोड जो है उसी तरह मल्टी एडिशनल सब्ट्रैक्शन को आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ बाइनरी के ऑपरेशन है। बीसीडी के बाद आया हमारे पास ग्रे कोड। ग्रे कोड डज नॉट हैव एनी वेट्स असाइन टू इट। ठीक है। ग्रे कोड के अंदर ना पोजिशनल कोड होता था, ये खुद से उन्होंने जो है ना वो कोड दिया हुआ था कि 0 को हम ये कहते हैं, 1 को ये कहते हैं, 2 को हम ये कहेंगे, 3 को हम ये कहेंगे, 4 को जो है वो इस तरह कोड असाइन कर दिए गए थे। इसमें पोजीशन वैल्यू वाले कोड मौजूद नहीं थे। ये ज़ुबानी आपको याद करने पड़ेंगे कि ग्रे कोड में 6 और 7 का जो है ना वो क्या है। ठीक है जी। ग्रे कोड के बाद हमारे पास जो दूसरा कोड आया था वो था आस्की कोड। ठीक है। आस्की जो था ये 7 बिट भी था। जब 7 बिट था तो टोटल 128 कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट करता था। फिर आस्की एक्सटेंडेड आया, एक्सटेंडेड आस्की कोड आया तो ये 7 बिट कोड जो था ये 8 बिट कोड में चेंज हो गया था और इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स जो थे वो 256 हो गए थे। आजकल जो सिस्टम चल रहा है ये ज़हन में रखिएगा, आजकल जो कोडिंग का निज़ाम चल रहा है वो है यूनिकोड। ठीक है। और ये 32 बिट है और इसके अंदर 65,536 कैरेक्टर्स की सपोर्ट मौजूद है। इसीलिए दुनिया की तमाम ज़बानों को आज का मोबाइल, कंप्यूटर और डिजिटल सिस्टम जो है ना वो सारे के सारे सपोर्ट करते हैं। इन कोड्स के नाम आपको याद होने चाहिए और इन कोड्स के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी लेते थे, यानी आस्की कितनी लेता था, ये हमारे पास 7 जो है ना ये बिट्स लेता था। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजबरा के ऊपर और जो और डिफरेंट इसके रह गए हैं कुछ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फाइनल कर लेंगे। हमारी जितने भी टॉपिक्स हैं ना डीएलडी के, उनको इंशाल्लाह लजीज़ हम नेक्स्ट पेपर में कंक्लूड कर लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से ये वीडियो डीएलडी की दूसरी वीडियो है और ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल में भी आपको हेल्प करेगी क्योंकि उसके अंदर भी फाइनल जो है ना वो मौजूद है और इंशाल्लाह लजीज़ ये आपको यहाँ पर भी हेल्प आउट करेगी। थैंक यू वेरी मच।